आपका सीईओ, आपका डायरेक्टर, आपका एमडी, आपकी मैनेजमेंट शराब ना पीने वाली हो तो ये बहुत अच्छा है। आई लाइक इट। पता कीजिए आपकी कंपनी के डायरेक्टर, आपकी कंपनी के मैनेजमेंट बोतल अगर पीते हैं तो क्या आप उनके बारे में ऐसा डालने की हिम्मत करेंगे? नहीं। क्यों? अपना बुरा भी सही है और दूसरे का सही है, जिससे ऊपर किसी ने पीछे मेरा एक फोटो डाला, वीडियो में से निकाल के लड़की के साथ, तो भाई हाय लीडर्स, नमस्कार। सबसे पहले तो माफ़ी, क्योंकि लाइव पहले भी नेटवर्क इशू के कारण नहीं हो पाया और पिछला लाइव भी नेटवर्क इशू के कारण डिलीट हो गया, नहीं चल पाया। क्योंकि मैं पूरी बात एक ही वीडियो में करना चाहता हूँ, मैं 2 वीडियो में नहीं करना चाहता। ओकी लाइफ के 42 मंथ्स 2 मई को कंप्लीट हो गए। 42 मंथ्स एक छोटी सी जर्नी नहीं होती। 42 मंथ्स 42 महीने 3.5 साल बहुत है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, उसकी पॉलिसीज को समझने के लिए, उसके काम करने के तौर तरीकों को समझने के लिए, उसके इरादों को समझने के लिए, उसके जोश को, जुनून को, वर्किंग स्टाइल को, वर्किंग पैटर्न को, वर्किंग कल्चर को समझने के लिए 3.5 साल बहुत होते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बात कर लेता हूँ। मैं डेक्कन हेल्थ केयर में टॉप आईडी के तौर पे मैंने एक लंबे समय तक कई सालों काम किया और वहाँ का टॉप अर्नर भी मैं ही रहा। और आज भी जितनी टीम वहाँ पे काम कर रही है वो सब मेरी ही टीम है, मेरे साथ ही वो लोग काम करते थे। उसके बाद बात करते हैं। इनफैक्ट 2016 आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ करना है, कुछ और करना है। वहाँ अपने इश्यूज़ कुछ अलग थे जिनके कारण आगे बढ़ना पड़ा। और लाइफ में है ना, कई बार आगे बढ़ना ही पड़ता है। पीछे आपके पास क्या है उसको छोड़ के आगे बढ़ना ही पड़ता है। मुझे आगे बढ़ना था तो मैंने लगभग फरवरी 2016 में RMCL को स्टार्ट किया और RMCL फरवरी 2016 या फरवरी लास्ट में लगभग जब हमने वहाँ काम शुरू किया तो देखा कि बड़े सारे चैलेंजेस हैं। जब हमने वहाँ काम शुरू किया था, प्योर जनरेशन प्लान था, प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कंट्रोल था, प्रोडक्ट की रेंज ठीक ठाक थी। पर जैसे ही हमने काम शुरू किया, एक बड़ा इवेंट किया, मेरे साथ बहुत सारे लोग उस कंपनी से आए हुए हैं, काम करते हैं, तो वो अच्छे से जानते हैं कि वहाँ पे क्या क्या बातें हुई। बहुत लोग, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स वहाँ से, जब वो कंपनी बाद में बंद हुई, कई साल के बाद मेरे साथ आए और मेरे साथ आज काम कर रहे हैं। तो 2-2.5 महीने के अंदर ही सिचुएशन समझ में आने शुरू हो गई। प्लान चेंज करना शुरू कर दिया। वो जनरेशन प्लान से बाइनरी प्लान की तरफ जा रहे थे, कैरी फॉरवर्ड, और प्रोडक्ट के प्राइसेस बदल रहे थे, सर्विसेज बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, कहीं माल पहुंच रहा था, पहुंच ही नहीं रहा था। इनफैक्ट तो 25 तरह के चैलेंजेस आए। तो आई डिसाइडेड 2.5 महीने के अंदर मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा। ना कोई अच्छा बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस हमने किया था तब तक, ना कोई पे आउट बना था। हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी, एक बड़ा सवाल ज़रूर उठ गया था कि लगातार इतने साल किसी एक कंपनी में रहने के बाद किसी कंपनी को 2.5 महीने में छोड़ देना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है आपकी स्टेबिलिटी पे, आपकी क्रेडिबिलिटी। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे समझाया, उस कंपनी के डायरेक्टर्स ने भी बात करने की कोशिश की, दूसरे लीडर्स ने भी बात करने की कोशिश की, बहुत सारे और दोस्तों ने बात की, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, इमेज ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा कंपनी छोड़ने से इमेज ख़राब नहीं होगी, गलत कंपनी अगर मैं करता रहा तो इमेज ख़राब हो जाएगी। परवाह नहीं की क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने उस कंपनी को क्विट किया। वो शायद सबसे बड़ा सेटबैक था, वो शायद मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब मुझे सोचना था कि अब क्या। क्योंकि मैक्सिमम लोग किसी न किसी कंपनी को पसंद करने के बाद पिछली को छोड़, मैंने पिछली छोड़ दी थी और कोई कंपनी मुझे पसंद नहीं आ रही थी। इस सिलसिले में मैं कई इंटरनेशनल कंपनीज, कई इंडियन कंपनीज के साथ बैठा जिनको मैं आज बहुत अच्छी कंपनी मानता हूँ। मैं तब भी बहुत अच्छी मानता था, इसलिए मैं उनके साथ बैठा।
बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज थी। अगर मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज भी शामिल थी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज भी शामिल थी। मैंने सबको समझने की कोशिश की, मैं सबके साथ बैठा, बहुत कुछ उन लोगों से सीखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी। पर एक सवाल जो था उसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था, और वो सवाल ये था कि डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी टू कंज्यूमर होने के बावजूद प्राइस महंगे क्यों रह जाते हैं। एक आइडियोलॉजी, एक चुभन, एक टीस, एक दर्द एज ए लीडर मेरे जहन में था। उस सवाल का जवाब ढूंढा 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 ढूंढा, कहीं नहीं मिला। तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, अब कुछ अलग किया जाए, अब वो किया जाए जो दिल चाहता है। क्योंकि राइट नाउ जो डेंट लगना है लग गया, जो इमेज पे धब्बा लगना है लग गया। क्योंकि आप 2.5 महीने में किसी कंपनी को छोड़ रहे हो, इससे बड़ा धब्बा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ आप टॉप पे बैठे हो, टॉप से आप पाताल में चले गए, ग्राउंड जीरो पे भी नहीं हो और नीचे चले गए हो, तो इससे बड़ा आपको कोई धब्बा लग नहीं सकता। तो इमेज पे जो डेंट आना था आ गया था। मैंने सोचा कि अब कुछ ऐसा किया जाए जो कंज्यूमर फ्रेंडली हो, अब कुछ ऐसा किया जाए जो मैं सवाल ढूंढ रहा हूँ उसका जवाब देने वाला हूँ। तो बहुत सारी टीम के साथ बैठा, तो अपनी टीमों से बात हुई। मैंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा इरादा है कि प्रोडक्ट ऐसे रखेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे और इस तरीके से चलेंगे। तो लोगों ने बोला ठीक है शुरू कीजिए। मैंने कहा ऐसे नहीं, जल्दबाजी नहीं होगी, इट विल टेक सम टाइम। क्योंकि रातों रात आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते। आपको पहले डिसाइड करना होगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स आपको बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको तय करनी पड़ेंगी। तो हम लोगों ने लगभग 6 महीने का समय लिया इस डिसीजन तक जाने में कि अब आगे क्या करना है। 2 नवंबर 2016 ओके लाइफ केयर बनी और मैं अपने मिशन पे लग गया। मिशन कंज्यूमर एम्पावरमेंट, मिशन डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली, मिशन डायरेक्ट सेलर्स के लिए एम्पावरमेंट। अब ये चीज़ें आसान नहीं थी। जब हमने शुरू किया तो बहुत सारे लोग बोलते थे ऐसे नहीं होता है, इतनी कंपनियां आती हैं, इतनी चली जाती हैं, इतनी कंपनियां बन जाएंगी, बंद हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अरे डीके सारन जी के साथ कहाँ जा रहे हो, 2.5 महीने में तो कंपनी बदल ली थी, पिछली उससे पिछली भी छोड़ दी थी, पिछले 2.5 महीने में एक डेक्कन हो गई, डेक्कन छोड़ी, चाहे कितने ही साल की उससे लोग भूल जाते हैं, पर डेक्कन छोड़ी, 2.5 महीने के अंदर RMCL छोड़ी, 2.5 महीने में 2 कंपनियां छोड़ दी, तीसरी का क्या भरोसा। हजारों सवाल उठे, हजारों सवाल होने भी चाहिए, बहुत जरूरी थे ये सवाल, क्योंकि ये आपको चैलेंज देते हैं। जब तक आपके पास चैलेंज आएगा नहीं, आप एक्सेप्ट क्या करोगे, कुछ भी नहीं। ये चैलेंज उछाला जा रहा था और मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा था कि एक्सेप्टेड बॉस, एक्सेप्टेड बॉस, एक्सेप्टेड बॉस। पता नहीं कब प्रोडक्ट बनेंगे, ये होगा वो होगा। यस, वेरी ट्रू। 3 साल लगे मुझे प्रोडक्ट डेवलप करने में, 3 साल लगे मुझे थीम को डेवलप करने में, 3 साल लगे मुझे अच्छा न्यूट्रल लेके आने में, 3 साल लगे मुझे अच्छा कल्चर लेके आने में, 3 साल लगे मुझे खुद को प्रूव करने में। किसी भी नई कंपनी को सालों लग जाते हैं एस्टेब्लिश होने के लिए। ये अतीत भी गवाह है, ये मैं भी गवाह हूँ, ये ओके लाइफ केयर की जर्नी भी गवाह है, और आगे कोई कंपनी आएगी उसे भी 2.5-3 साल लग ही जाएंगे यहाँ तक पहुँचने में जहाँ हम पहुँचे। कोई बहुत हमसे अच्छा होगा तो 6 महीने पहले पहुंच जाएगा, कोई हमसे थोड़ा सा कमजोर होगा 6 महीने बाद पहुंच जाएगा। पर स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी, अच्छी मैनेजमेंट होगी, सही डिसीजन होंगी, तो इंडिया में पोटेंशियल है बहुत सारी कंपनीज के लिए। हमसे पहले भी कंपनीज थी, हमसे बाद में भी कंपनीज आएंगी, लेकिन जर्नी तो हमसे पहले वालों को भी तय करनी पड़ी, हमें भी तय करनी पड़ी, हमारे बाद वालों को भी तय करनी पड़ेगी। तो ये एक चीज़ थी। और बहुत सारे सवाल आए जब हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च करने शुरू किए, प्रोडक्ट मार्केट में कंपेयर लोग करने लगे, एक अलग सा मोमेंटम बनने लगा, लोग एक दूसरे से शेयर करने लगे अपनी अपनी बातें। अरे यार उसने देखो इतने रुपए में ये कर दिया, उसने देखो इतने रुपए में ये प्रोडक्ट ले आया, उसने ये कर दिया, इसने वो बातें चल पड़ी मार्केट में। और मैं हमेशा कहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इज ए माउथ पब्लिसिटी बिजनेस। जब आपके बारे में बातें होंगी तो इसका मतलब आप बिजनेस में हो। जब आपके बारे में बातें होना बंद हो जाती हैं तो आप इस बिजनेस से बाहर हो जाते हो, क्योंकि ये बिजनेस है जो माउथ पब्लिसिटी चलता है। ये बिजनेस माउथ पब्लिसिटी से चलता है। तो अब हम लोग पहले साल की बात करें, दहिया साहब आए,
बहुत चैलेंजेस थे क्योंकि बहुत कुछ बनाना होता है। एक प्रोडक्ट के साथ शुरू किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ सही प्रोडक्ट भी लॉन्च हुए। कुछ हमने शुरुआत में रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रस, स्प्रिंग रोल्स, इस तरह की चीज़ें भी ट्राई की, जिसका हमें एक्सपायरी में भारी नुकसान भी उठाना पड़ा और फिर हमें प्रोडक्ट लाइन को भी करेक्ट करना पड़ा। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे एक चीज़ बढ़ रही थी, वो थी कॉन्फिडेंस। और हमारे लीडर RR दैया जी, लेट मिस्टर RR दैया जी, जो आज हमारे बीच में फिजिकली नहीं है, वैसे तो उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद हमेशा ही हम पे रहता है। तो उन्होंने वो एक लाइन बोलते थे कि आने वाले समय में ओके लाइफ केयर बहुत बड़ी होने वाली है और बड़ी बड़ी कंपनियों से लीडर आके ओके लाइफ केयर में शामिल होने वाले हैं। ये कहते थे, वो हमेशा कहते थे। हमने पहला साल तय किया, हमारे पास चंद प्रोडक्ट थे, हम गिने चुने प्रोडक्ट थे। बहुत अच्छा वेयर हाउस भी नहीं बना था तब तक, क्योंकि काम चल रहा था, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, स्टाफ भी बहुत लिमिटेड था, तो हमारा एक्सपोजर बहुत लिमिटेड था। नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने चीज़ों को बड़ा किया, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, टर्नओवर थोड़ा सा और बढ़ा, पर जो असली चीज़ बढ़ाई हमने, वो बढ़ाई हमारी विल पावर। प्रोडक्ट लॉन्च करते जाने हैं। हमारा बिजनेस ऊपर भी गया, नीचे भी गया, पर हमने हमारे प्रोडक्ट लॉन्च करने की स्पीड को कभी कम नहीं किया। हम लोगों ने बिजनेस कम हो रहा था तब भी समझौता नहीं किया, तब भी जो लोग आने वाले थे उनके लिए मोस्ट वेलकम था, जो लोग जाने वाले थे उनके लिए थैंक यू वेरी मच था। हम लोगों ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हमारे यहाँ प्लेसमेंट नहीं मिली, हमारे यहाँ पावर लिंक नहीं मिली, हमारे यहाँ अनएथिकल चीज़ें नहीं हुई, नाम चेंज नहीं हुआ, ID चेंज नहीं हुई, ट्री शिफ्ट नहीं हुआ। ये चीज़ों पे हम लोग स्ट्रिक्ट थे। हमने सोच लिया था कि बिजनेस कम हो या ज़्यादा हो, और प्रोडक्ट जब हम लेके आ रहे थे तो उसका प्राइस वो रख रहे थे जिसे कंज्यूमर एक्सेप्ट करे, ताकि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा डायरेक्ट सेलर जब किसी से मिले तो उसको सेल में कन्वर्ट करने में ज़्यादा जोर नहीं लगे। जब हम थोड़ा सा मूव करने लगे, जब हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ने लगे, जब हमारी थोड़ी सी नाम होने लगा, जब हमारा थोड़ा सा टर्नओवर बढ़ने लगा, तो अब असली खेल शुरू हुआ। अब खेल शुरू हुआ प्रोडक्ट पे। हमारे प्रोडक्ट टारगेट किए गए। प्रोडक्ट को टारगेट कैसे किया गया? प्रोडक्ट को टारगेट किया गया, सस्ता है, घटिया होगा, सस्ता है, मारुति और मर्सिडीज में फ़र्क होता है, और न जाने कितनी ऐसी बातें हुई जिसमें सीधे सीधे ये क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि ये सस्ता नहीं बेच रहे, घटिया बेच रहे हैं। पर सच्चाई कभी किसी के रोके रुकी है क्या? माल मार्केट में जाता है, कस्टमर उसे यूज़ करते हैं, रिपीट सेल लगती है, फिर जाता है, फिर यूज़ करते हैं, फिर रिपीट सेल लगती है, और लोग ये कहने लग जाते हैं कि सस्ता है पर महंगे से बढ़िया है। इस लड़ाई को हमें 6-8 महीने लड़ना पड़ा। 6-8 महीने बाद जिन जिन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को यूज़ किया, उन लोगों ने बता दिया मार्केट को कि भैया सस्ता है पर बेहतर है। जब वो मार्केट पे प्रोडक्ट पे हिट होना बंद हो गया, पहले हमें कहाँ दबाया जा रहा था? प्रोडक्ट पे, प्राइस पे, क्वालिटी पे। जब हम प्रोडक्ट, प्राइस, क्वालिटी पे नहीं दबे, जब हम प्रोडक्ट, प्राइस और क्वालिटी पे नहीं दबे, तो अब बात आई अगले लेवल पे, क्योंकि हम भी लेवल क्रॉस कर रहे थे, तो कंपटीशन का लेवल भी बढ़ रहा था। जैसे जैसे आप गेम खेलते हो, मैच फाइनल की तरफ बढ़ता है, तो और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। अब कंपटीशन बढ़ रहा था। अब कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन आया मैनेजमेंट पे, कंपटीशन आया एक्सपीरियंस पे, कंपटीशन आया इस पे उस पे, क्या कंपनी, वो ये फिर हमें 5-6 महीने, साल भर झेलना पड़ा। और जब ये क्लियर हुआ कि TDS ऑन टाइम, GST ऑन टाइम, प्रोडक्ट ऑन टाइम, डिलीवरी ऑन टाइम, अच्छी मैनेजमेंट, नया स्टाफ, बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस लोग जो अपने काम को बखूबी जानते थे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर, अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें अच्छा स्टाफ आना, चीज़ें, हम लोग पे आउट ऑन टाइम, TDS ऑन टाइम, GST ऑन टाइम, नथिंग पेंडेंसी, टूर ऑन टाइम, हर चीज़ जब समय पे जा रही थी, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ये जानता है कब क्या करना है और ये वही करता है। और इससे 2 फायदे हुए। नंबर 1, कंपटीशन में लोग जो बोलते थे वो गलत साबित हुए, और दूसरा ये कि उस कंपटीशन ने हमें एनर्जी दी, हमने अपनी पूरी ताकत लगाई, हम अच्छा स्टाफ लेके आए, हमने अच्छे प्रोडक्ट डेवलप किए, हमने अच्छा मार्केटिंग
ऑफर्स निकाले, हम लोगों ने अच्छे तरीके से उसको फाइट किया, तो उसका नतीजा मिला, हमारे लीडर्स के पे आउट बनना शुरू हो गए। अब क्या हो गया, अब दो चीज़ें खत्म हो गई थी। पहली चीज़ ये खत्म हो गई थी कि आपका प्रोडक्ट घटिया है, दूसरी चीज़ ये खत्म हो गई थी कि आपकी मैनेजमेंट घटिया है। अब तीसरी बात जो कि किसी भी चीज़ के ऊपर लागू होती है वो थी इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है। इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है। इंफ्रास्ट्रक्चर वक्त के साथ डेवलप होता है। इंडिया में पहले 3 साल में किसी भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनी से बड़ा, पहले 3 साल, 3.5 साल, 42 महीने में, चलो मैं और 6 महीने पीछे चला जाता हूं, इंडिया की किसी भी कंपनी के पहले 3 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है हम लोगों ने। आप इंडिया की किसी भी कंपनी की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, पहले 3 साल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप ऑफिस की बात कर लें, आप वेयर हाउस की बात कर लें, आप स्टोर्स, हमारे स्टॉक पॉइंट्स, पीयूसी, डीपीयूसी, सीपीयूसी, आरपीयूसी, इनकी बात कर लें, आप हमारे बन रहे वेयर हाउसेस की बात कर लें, हमारे ट्रेनिंग्स की बात कर लें, एजुकेशन सिस्टम की बात कर लें, तो हमारे स्टाफ की बात कर लें, हमारे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की बात कर लें, तो पहले 3 साल में ये इंडिया में किसी भी कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया गया सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसके कारण हमारी सर्विसेज बेहतर होती चली गई। जो छोटी मोटी कंप्लेंट्स थी वो भी दूर होने लगी और लीडर्स का पे आउट और बड़ा होने लगा। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी नहीं बोला जा सकता था, अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी आपको रोका नहीं जा सकता था। लॉकडाउन आया और हम लोगों ने एक बड़ा कमाल किया। वो कमाल ये था कि हम लोगों ने एडवांस पे आउट दिया और इस महीने हम 5 तारीख को क्लोजिंग करने जा रहे हैं। तो पे आउट देख के भी मुझे खुशी हो रही है कि इस महीने भी पे आउट लीडर्स के बहुत शानदार बनने वाले हैं। ये फेज है, अब एक नया दौर चल रहा है। लॉकडाउन में ऑपरेट नहीं किया या ऑपरेट हो गया, लॉकडाउन में पता नहीं क्या क्या ऑपरेट नहीं हुआ, लॉकडाउन में पता नहीं क्या क्या ऑपरेट नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें ऑपरेट नहीं हुई, बहुत सारी चीजें। और जो नहीं ऑपरेट करने का रीजन था वो सब जानते हैं। आज भी लॉकडाउन है, आज भी पैनाडेमिक है, आज भी स्प्रेड हो रहा है, पर हम लोगों ने लॉजिस्टिक चालू किया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था जो लोग ये कह रहे हैं, देखो एक चीज़ क्लियर है, इंडिया में लॉजिस्टिक इन हाउस किसी का भी नहीं है। कोई भी अपनी ट्रांसपोर्टेशन नहीं चलाता है डायरेक्ट सेलिंग में, किसी के, सब कोई टीसीआई से कर रहा होगा, कोई किसी से कर रहा होगा, कोई आपका डीटीडीसी से कर रहा होगा, कोई किसी से कर रहा होगा। और जब ये कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं तो ये उनके लिए भी कर रही हैं, हमारे लिए भी कर रही हैं, किसी और के लिए भी कर रही हैं। और जब ये नहीं कर रही हैं तो ट्रांसपोर्टेशन, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन काम कर रही है। आप एक गाड़ी में, ट्रक में माल लोड करोगे, भेज दोगे। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि उस दौर में लोग हमारे इन्फेक्टेड हों, हमने उसको रोक लिया। राइट, अब हम आ गए काम पे। जब से लोगों को ये पता चला हम काम पे आ गए, फिर वो कंपटीशन पीक पे आ गया। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, इंडिया में कोई एक कंपनी, सिर्फ एक कंपनी अच्छी नहीं हो सकती। ये इंडस्ट्री है, बहुत कंपनियां अच्छी हैं, इंडिया की बहुत सारी कंपनियां बहुत अच्छी हैं। मैं नाम ले सकता हूं, मुझे एतराज़ नहीं है। वेस्टीज इज़ अ वेरी गुड कंपनी, मोदी केयर इज़ अ वेरी गुड कंपनी, आरसीएम इज़ अ वेरी गुड कंपनी, आईएमसी इज़ अ वेरी गुड कंपनी, अल्टोस इज़ अ वेरी गुड कंपनी, एमवे इज़ अ वेरी गुड कंपनी, आपका Oriflame is a good company, FLP is a good company, Herbalife is a good company, Avon is a good company। तो n नंबर ऑफ कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत बढ़िया हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। द सेम वे हमारी सिर्फ मंशा और टारगेट यही है कि हम हमेशा इन अच्छी कंपनियों की श्रेणी में खुद को पाएं, लोग हमें भी उतनी ही अच्छी कंपनी माने। कंपटीशन है, होगा, होता रहेगा, ये हेल्दी कंपटीशन है, इसे हेल्दी रखें। जब हम इसे पर्सनल लेते हैं, पर्सनल अटैक, मेरे पे पर्सनल अटैक, मैनेजमेंट पे पर्सनल अटैक, किसी और पे पर्सनल अटैक, आप दूसरे से पर्सनल अटैक कर रहे हो और सामने वाले से उम्मीद भी करो कि सामने वाला तुम्हारे बिजनेस पे अटैक भी नहीं करे और आप पर्सनल अटैक करो, तकलीफ आ जाती है बॉस। खुद को सुधारो, फिर सामने वाले से उम्मीद करो। आप पर्सनल अटैक कर रहे हो, हम बिजनेस अटैक भी ना करें, ये तो हमारी इंसानियत है। हम अभी भी बिजनेस अटैक पे ही बात कर रहे हैं, वरना हमें भी पर्सनल हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम एथिक्स से बाहर हो जाते हैं। हमने आज तक किसी पे भी पर्सनल अटैक नहीं किया,
किसी की इमेज पे, किसी की पर्सनल लाइफ पे, किसी के कैरेक्टर पे कभी नहीं किया। लोगों ने मेरे बारे में डाला कि एक बोतल का मेरा फ़ोटो डाल के, जो कि उस बोतल में क्या था क्या नहीं था गॉड नोस, और एक साथी को पिलाते हुए मेरी फेसबुक वॉल से ही ज़रूर लिया होगा। लेकिन अब उन्हें कौन बताए वो था क्या। जो लोग मुझे जानते हैं, दोस्त, आपकी कंपनी में बहुत सारे लीडर्स मुझे बहुत सालों से जानते हैं, उनसे पता कीजिए क्या डीके सारण ड्रिंक करता है, पता चलेगा। लेकिन अगर ये आपके लिए क्राइटेरिया है कि आपका सीईओ, आपका डायरेक्टर, आपका एमडी, आपकी मैनेजमेंट शराब ना पीने वाली हो, तो ये बहुत अच्छा है, आई लाइक इट। पता कीजिए आपकी कंपनी के डायरेक्टर, आपकी कंपनी के मैनेजमेंट वो तो नहीं पीते हैं। अगर पीते हैं तो क्या आप उनके बारे में ऐसा डालने की हिम्मत करेंगे? नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों? बाइस्ड हो जाते हैं। अपना बुरा भी सही है और दूसरे का सही भी बुरा है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा बस। किसी ने पीछे मेरा एक फोटो डाला वीडियो में से निकाल के, एक लड़की के साथ। मेरे भाई, मैं म्यूजिकल वीडियोस करता हूँ, मेरे म्यूजिकल वीडियोस हैं, उसमें बहुत कुछ मिल सकता है। अगर आम बात करें, किसी हीरो की 50 हीरोइन रही हों अलग अलग फिल्मों में, तो उसके तो आपको पता नहीं क्या कहते हैं। खैर एनीवेज, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना होगा। आप जितना पर्सनल अटैक कर सकते हैं कर लीजिए। हम एक ही चीज़ करेंगे, वो है और अच्छे प्रोडक्ट लाएंगे, और सही प्राइस पे लाएंगे, और सही तरह से मार्केट करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों तक अपनी सोच को पहुंचाएंगे। क्योंकि हम 130 करोड़ भारतीय लोगों के लिए काम करते हैं और 42 महीने में हमने 42 मंथ्स में एक ही चीज़ सीखी है। अगर कंज्यूमर आपके साथ जुड़ गया, अगर कस्टमर आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता।